সেক্রেটারিয়েট কোথায়? বরাক থেকে বাঙালি কমিউনিটির একজনও মন্ত্রী আসামে মন্ত্রিসভায় নেই কেন? বরাকের দুটি আসন কর্তন করা হয়েছে বলে প্রশ্ন তুলে মুখ্যমন্ত্রীকে ফের একবার বিঁধলেন সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সম্পাদক পৃথ্বীরাজ সাথে। आप यहाँ पे सेक्रेटरिएट बनाना चाह रहे थे, उसका क्या हो गया? आप बंगाली लोगों को नौकरी देना चाह रहे थे, उसका क्या हो गया? बराक के लोगों को आप नौकरी देने वाले थे, उनका क्या हो गया? इतनी सारी भर्तियाँ हजारों आपने वहाँ पे की, उसमें कितने लोगों को आपने यहाँ पे जॉब दिया? आपके यहाँ पर एक अच्छा अस्पताल भी नहीं है, उसके बारे में आपने क्या किया? ये मुद्दों के ऊपर आप डिलिमिटेशन में भी बराक की सीटें कम कर दी आपने। मंत्री आज एक भी बंगाली कम्युनिटी का मंत्री नहीं है आपके कैबिनेट में। हाँ, जो समाज आपके ऊपर इतना भर भर के आपको प्यार दे रहा है, उसको ये आप उसके ऊपर अन्याय कर रहे हो। इसके ऊपर तो सीएम कुछ नहीं बोलेंगे। আজ সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সম্পাদক পৃথ্বীরাজ সাথে কাছাড় জেলা কংগ্রেস সভাপতিকে সাথে নিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে আসাম সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, ধলাইয়ে সাধারণ সুবিধাটুকু পর্যন্ত নেই, পানীয় জল, সড়ক, ভালো হাসপাতালেরও সুবিধা নেই। সরকার মূল্য বৃদ্ধির উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। বরাকের জন্য দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন বলে তীব্র সমালোচনা করেন সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সম্পাদক পৃথ্বীরাজ সাটে। সাংবাদিক সম্মেলনে আর কি মন্তব্য করেছেন তিনি, চলুন শুনে নেব বিস্তারিত। सब लोगों को मालूम है कि धुलाई में उपचुनाव होने जा रहा है 13 तारीख को, और उस उपचुनाव के लक्ष्य यहाँ की तैयारियाँ देखने के लिए किस तरीके से काम चल रहा है, उसके लिए हम लोग यहाँ आए थे। आप सबको पता है कि 5 तारीख को एक बड़ी रैली भी वहाँ पर की थी, जिसमें हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्री जितेंद्र सिंह जी आए थे, और काफ़ी अच्छा माहौल इस बार धुलाई विधानसभा में है कांग्रेस पार्टी का। सभी बूथों में कांग्रेस पार्टी का संगठन, बूथ कमेटियां बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का रवैया वर्तमान सरकार का और सरकार में रह चुके जो उस विधानसभा के विधायक और पूर्व मंत्री थे उनका रहा है, उससे वहाँ की जनता काफ़ी त्रस्त है, परेशान है। जो एक मूलभूत सुविधाएं जो देनी चाहिए थी, जैसे सड़क, पानी, बिजली, अस्पताल, ये भी इतने सालों में वहाँ पर नहीं दी गई। धुलाई की जनता ने भर भर के प्रेम वहाँ की जो पूर्व विधायक थे उनको दिया। 5 बार विधायक बनाया, मंत्री बने, लेकिन उसका सिला उन्होंने वहाँ की जनता को ये दिया कि पानी की सुविधाएं नहीं है, अस्पताल नहीं है, सड़कें नहीं है, ऊपर से महंगाई इतनी हो चुकी है कि एक आम आदमी का घर चलाना मुश्किल हो गया। सरकार का पूरा नियंत्रण खो चुका है। जो वायदे इन्होंने बराक के लिए किए थे, वो सारे वायदों के ऊपर सरकार फेल है। और आज यहाँ विशेष तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन जैसे मानो थम गया है। इतनी सारी जो योजनाएं यहाँ पर चल रही थी, उसमें से काफ़ी योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत जैसी योजना भी अभी बंद हो चुकी है, आप सब लोगों को पता होगा। ये दर्शाता है कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं असम राज्य के, इन्हें असम में कम और हिंदुस्तान में बाकी राज्यों में जहां चुनाव हो रहे वहां जाने में ज़्यादा रुचि है। और नतीजा ये है कि लापता सीएम और बेखबर सरकार, इस प्रकार की सरकार आपकी असम में चल रही है। सीएम लापता है, आए दिन दूसरे राज्यों में जाते हैं प्रचार करने के लिए, वहाँ जाकर बड़ी बड़ी घोषणाएं करते, 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, ये देंगे, वो देंगे। अरे भाई, आप भी एक राज्य के सीएम हो, वहाँ क्यों नहीं करते? आपका प्रशासन गुवाहाटी जैसे शहर में डेंगू इतना फैल चुका है कि कई लोगों की मौत हो गई।
क्या कर रहा है आपका प्रशासन? और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि लापता सीएम और बेखबर सरकार। भूल गए, अभी वो बैल कहे, कांव कहे, जो भी कहे, इसी कांग्रेस पार्टी में वो पले बड़े हैं। इसी कांग्रेस पार्टी ने उनको राजनीति सिखाई, इसी कांग्रेस पार्टी ने उनको खड़ा रहना सिखाया, इसी कांग्रेस पार्टी ने उनको चलना सिखाया, दौड़ना सिखाया, राजनीतिक पहचान दी। तो ये तो वही हुआ कि भाई कांग्रेस पार्टी को यदि हम अपनी माँ के समान समझेंगे तो उस माँ के बारे में इस प्रकार की बात करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। ऐसे ऊपर इतने ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देता। आप विरोधी हो, बीजेपी में हो, ठीक है, बीजेपी के पार्टी में बोलिए, लेकिन यही कांग्रेस पार्टी थी कि जिन्होंने आपको बनाया, जो पहचान दी। तो आप वो कुछ भी कहें, उस कहने का क्या है, वो तो आप जानते हो कि आप मुझे सवाल कर रहे हैं। आपने उनको ये पूछना चाहिए था कि ये जो कल हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने सवाल पूछे थे उसका जवाब दो। आप यहाँ पे सेक्रेटरीट बनाना चाह रहे थे, उसका क्या हो गया? आप बंगाली लोगों को नौकरी देना चाह रहे थे, उसका क्या हो गया? बराक के लोगों को आप नौकरी देने वाले थे, उनका क्या हो गया? इतनी सारी भर्तियाँ हजारों आपने वहाँ पे की, उसमें कितने लोगों को आपने यहाँ पे जॉब दिया? आपके यहाँ पर एक अच्छा अस्पताल भी नहीं है, उसके बारे में आपने क्या किया? ये मुद्दों के ऊपर आप डिलिमिटेशन में भी बराक की सीटें कम कर दी आपने। मंत्री आज एक भी बंगाली कम्युनिटी का मंत्री नहीं है आपके कैबिनेट में। हाँ, जो समाज आपके ऊपर इतना भर भर के आपको प्यार दे रहा है, उसको ये आप उसके ऊपर अन्याय कर रहे हो। इसके ऊपर तो सीएम कुछ नहीं बोलेंगे। अरे कांग्रेस बैल है, गाय है, क्या है, वो तो देखा जाएगा। आप जिस पार्टी में हो और जिस पार्टी की आप सरकार चला रहे हो, उसका क्या हो रहा है पहले उसका तो बताइए। हमारा तो ठीक है, देख लेंगे। सब ये जो सीएम साहब हैं आपके, इनके सोच में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है देखिए बीजेपी जाने के बाद। बीजेपी जिस प्रकार किसी भी बयान को, किसी भी मुद्दे को तोड़ मरोड़ कर झूठ फैला सकती है, इसका ये एक उदाहरण है। अब कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा कि ये कौन सा है, क्या है, ये तो उनका ही वाइस प्रेसिडेंट बोल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि आपके पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट ये आरोप लगा रहा है, इसके बारे में क्या है आप बताइए। हमने थोड़ी ना बोला है, हमें कोई लेना देना है वो कहाँ से हो, क्या हो, आप अपना देख लो। कांग्रेस पार्टी के ऊपर मत लगाओ, कांग्रेस कोई मतलब नहीं है। हम तो उसको एक उम्मीदवार के रूप में देख रहे हैं जिसको हमें हराना है। आपके पार्टी के लोग ये कह रहे हैं ना कि ये वहाँ से है, यहाँ से है, ये है, वो देखो आप, हमने ये कहा था। तो सीएम अभी उसको तोड़ मरोड़ के पता नहीं क्या सिद्ध करना चाहते हैं। उन्हें सारे क्लिप्स देखने चाहिए, हमारे प्रेस के क्लिप्स देखने चाहिए, उनके लोगों ने क्या कहा वो देखना चाहिए। शायद उनको इस मामले में कुछ किसी ने अधूरी जानकारी दी होगी। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।